हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं फलक आपके हिंदी की मिस। आज हम आप लोगों को क्लास 3 हिंदी लेसन 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 आप लोग को सेंड कर दिया गया था। आज ये लेसन 2 है। यह आप लोग का हिंदी ज्ञानोदय हिंदी पाठ पुस्तक क्लास 3 का है। आज हम आप लोग को लेसन 2 वृक्ष की आत्मकथा। पहले हम लोग जानेंगे कि वृक्ष किसे कहते हैं। वृक्ष मतलब पेड़ पौधे, ट्री। वृक्ष की आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपने बारे में, मतलब वृक्ष जो है वो अपने बारे में मतलब अपनी कथा बताने जा रहा है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में बताना। इसमें सबसे फर्स्ट लाइन बोल रहा है, बस्ती में बने बगीचे में बच्चे खेल रहे थे कि अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई दी, सुनो बच्चों, इधर देखो। बच्चे घबरा कर इधर उधर देखने लगे तो पुनः आवाज़ आई, बच्चों डरो मत, मैं एक वृक्ष हूँ और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस पर बच्चों की घबराहट कम हुई तो वृक्ष ने दोबारा बुलाना शुरू किया, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? बच्चे उत्साह से बोले। उत्साह मतलब समझते हैं, जज्बा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी कहानी सुनाओ। बच्चों का जवाब सुनकर वृक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ और बोला, मैं एक जीवित वृक्ष हूँ। मतलब क्या, मैं एक जिंदा पेड़ हूँ। मतलब क्या, मैं एक लिविंग थिंग पेड़ हूँ। मुझे लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे पेड़, तरु, पादप आदि। मेरा जन्म यही धरती की गोद में हुआ था। मुझे याद है मेरी वह घबराहट जब एक सज्जन ने मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। मतलब क्या किया था, बीज को जमीन के अंदर बो दिया था। नेचर ने मुझे हवा, जल और प्रकाश देकर जीवित रखा, मतलब जिंदा रखा। वह व्यक्ति भी मुझे रोज पानी पिलाता था। प्रकृति और उस व्यक्ति के सहयोग से मेरे अंदर अंकुर फूट गए। मतलब क्या, बीज से अंकुर फूट गए और मैं धरती के बाहर झांकने के काबिल हो गया। धीरे धीरे मैं क्या हुआ, बड़ा हो गया। मेरा अंकुरन देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मैं दिन पर दिन बड़ा होने लगा, मुझमें पत्ते निकलने लगे। इस बगीचे में खेलने वाले तुम्हारे जैसे नटखट और शरारती बच्चे कभी कभी मेरे पत्ते तोड़ देते थे तो मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। धीरे धीरे मुझ में फूल और फल लगने लगे। मुझ में लगे फूलों एवं फलों को देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे फलों को तोड़कर सभी बड़े चाव से खाते हैं। मैं लोगों को प्रत्यक्ष रूप से फल व फूल के अतिरिक्त बहुत कुछ देता हूँ। प्रत्यक्ष मतलब क्या, हम प्रत्यक्ष मतलब अच्छे से उनके दिखाई देने वाले, अच्छे से मैं उन्हें फल व फूल देता था। अतिरिक्त बहुत कुछ देता था। फल फूल के अलावा भी मैं बहुत कुछ देता हूँ और देता था। जो मनुष्य के जीवन के लिए वह परम आवश्यक है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब क्या, जब हम लोग सांस लेते हैं, हम क्या सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज आवर लाइफ। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव ही नहीं है। वो कभी कोई भी इंसान दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता है। मैं और मेरे साथी वृक्ष मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध रखने में का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जब इंसान ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वातावरण अशुद्ध बन जाता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पेड़ पौधे अब्जॉर्व करते हैं। पेड़ पौधे अपने अंदर अवशोषित करते हैं, मतलब अब्जॉर्व करते हैं। लेकिन मनुष्य हमारे उपकारों का बदला हमें काट कर चुकाता है। आज मनुष्य स्वार्थ में इतना अंधा होता जा रहा है कि वह सिर्फ अपने ही भले की सोचता है। दूसरों के दुख दर्द की उसे कोई चिंता नहीं है। जाहिर सी बात है, आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो गए हैं। उन्हें क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने घरों की आबादी बढ़ा रहे हैं। हम क्या करें, जंगलों को काट काट कर वहाँ पे बस्ती बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, और इससे पेड़ पौधे क्या और धीरे धीरे करते जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अर्थ पर किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। और ऐसे में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जब पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें से क्या होंगे, धीरे धीरे लोग मरते जाएंगे। वह यह नहीं सोचता है कि प्रहार करने से हमें भी दर्द होता है। प्रहार मतलब समझते हैं, चोट मारना। जब मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ को इस तरह से क्या कर रहा है, चोट दे रहा है, बल्कि उसे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता नहीं। पीढ़ी मतलब समझते हैं, हमारा आने वाला कल, हमारे आने वाले जो, जैसे हमारी पीढ़ी कौन थे, दादा दादी हमारे
पीढ़ी थे जो चले गए और हम लोग उनकी नई पीढ़ी हैं। चिंता भी नहीं है बच्चों, अगर इसी प्रकार वृक्ष काटे जाते रहे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वृक्ष बिना जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे उसके बिना हम लोग अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अतः मेरी जीव जगत से एक प्रार्थना है, मुझे बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। वृक्ष जो है वो उस बच्चे से बोल रहा है कि मैं जीवन जगत से, मतलब इस पूरे दुनिया वालों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ, ताकि अगर मुझे नहीं काटोगे, मुझे अगर बचा लोगे तो अपना जीवन क्या होगा, सुखी से बनाओगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी, पेड़ पौधे ऑब्जर्व करेंगे और हमें ऑक्सीजन की मात्रा वैसे ही मिलती रहेगी। वृक्ष की आत्मकथा सुनकर बच्चों ने कहा, आप महान हैं। अब हम सब मिलकर आपकी रक्षा करने एवं नए वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। बच्चे बोलते हैं कि आप पेड़ जो हैं वो बहुत महान है, अब हम सब मिलकर आपकी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और नए वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब समझते हैं, प्रॉमिस, वादा लेते हैं कि मैं आज से नया वृक्ष लगाऊंगा और आपकी रखवाली करूंगा। ये था आज आप लोग का सेकेंड चैप्टर। अब इसमें आप लोग का दिया गया है शब्दार्थ। फर्स्ट है आत्मकथा, आप लोग का दिया गया है शब्दार्थ। फर्स्ट है आत्मकथा मतलब अपनी कहानी, ऑटोबायोग्राफी। अंकुर फूटना मतलब निकलना, उगना, जर्मिनेशन। चाव, इंटरेस्ट, शौक, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, वैसे बोलते हैं उसे चाव। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, जो दिखाई न दे। निरंतर, कंटिन्यूअस, लगातार। प्रश्न, हैप्पी, खुश। मुख, फेस, चेहरा। प्रत्यक्ष, दिखाई देने वाला, जो मतलब डायरेक्ट दिखाई देता है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसे अप्रत्यक्ष। विषैली, पॉइजनस मतलब जहरीली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जहरीली गैस है। प्रहार, चोट मारना, हित। अब इसमें नीचे क्वेश्चन दिया है, बोलकर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिया है, बच्चों को बगीचे में किसकी आवाज सुनाई दी। बच्चों को बगीचे में किसकी आवाज सुनाई दी, जाहिर सी बात है किसकी आवाज सुनाई दी थी, पेड़ की। प्रकृति से पौधों को क्या मिलता है, प्रकृति से पौधों को क्या मिलता है, प्रकृति से पौधों को जल, हवा, प्रकाश मिलता है, जिससे वो क्या करता है, जीवित रहता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें ग बोलता है, वृक्ष की आत्मकथा सुनकर बच्चों ने क्या संकल्प लिया। तो इसका आंसर होगा, वृक्ष की आत्मकथा सुनकर बच्चों ने यह संकल्प लिया कि अब हम सब मिलकर आपकी रक्षा करेंगे और नए वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए लिखकर में। जीवन के लिए परम आवश्यक क्या है, वह हमें कहाँ से मिलती है। जीवन के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन है, वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इसका ख क्वेश्चन है, वृक्ष मानव व्यवहार से क्या शुभ था, उसने जीव जगत से क्या प्रार्थना की। इसका मीनिंग ये होगा कि वृक्ष जो है वो वृक्ष मानव व्यवहार से क्यों परेशान था, उसने जीव जगत से क्या प्रार्थना की। वृक्ष मानव से इसलिए परेशान था क्योंकि वृक्ष जो है वो धीरे धीरे मानव की वजह से काटे जा रहे हैं और इससे जीव जगत के जो जीव जगत हैं उनसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे खतरा होता जा रहा है पेड़ पौधों को। उसने यह प्रार्थना किया कि मुझे बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। वृक्ष हमारी सहायता कैसे करता है, वृक्ष हमारी सहायता हमें ऑक्सीजन देकर करता है, उन्हें हमें फल फूल देता है और इसके अतिरिक्त भी हमें बहुत सारी चीज़ें देता है जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, सुखी रखते हैं। ये था आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे थे, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। मनुष्य वृक्ष के उपकारों का बदला कैसे चुकाता है, वृक्ष काट कर चुकाता है। वृक्ष को हवा, जल और प्रकाश कौन दे रहा था, वृक्ष को हवा, जल, प्रकाश प्रकृति दे रहा था। बगीचे में बच्चे खेलते हुए बच्चों को क्यों डर गए, बगीचे में खेलते हुए बच्चे क्यों डर गए, इसलिए डर गए क्योंकि उसे वृक्ष की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसमें खाली स्थान दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। बस्ती में बने में बच्चे खेल रहे थे, किसमें, घर में या बगीचे में, बगीचे में। पौधे प्रत्यक्ष रूप से हमें देते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है। सही या गलत का निशान लगाए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, सही। हमें अधिक से अधिक वृक्षों को काटना चाहिए, गलत। बच्चों को अचानक वृक्ष की आवाज़ सुनाई दी, सही। शरारती बच्चे वृक्ष के पत्ते तोड़ देते थे, सही।
ये था आज आप लोग का सेकंड चैप्टर जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आप लोग को क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया है। अगर हो सके तो आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग की स्कूल खुलेगी तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर बना दिया जाएगा। इस चैप्टर को आप लोग 2 से 3 टाइम पढ़ेंगे अच्छे से। इस स्टोरी को इतनी अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। इसमें वर्ड मीनिंग जो दिया गया है वो याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो याद कर लेंगे, खाली स्थान याद कर लेंगे, सही गलत है वो याद कर लेंगे। ये था आप लोग का पार्ट 2। अब इसके आगे जो है वो थर्ड चैप्टर वो आप लोग को बता दिया जाएगा। ओके, इसे अच्छे से पढ़ेंगे और प्लीज़ घर पे सेफ रहेंगे। ओके, गुड बाय ऑल।